अम्बेडकर एवं बहुजन समाज के सभी मामलों को नंबर करते हुए सारा इंस्टीट्यूट ऑफ डेटा साइंस के निदेशक डॉक्टर अजय कुमार, डॉक्टर किरण लता इस 5 दिवसीय वर्कशॉप में एज ए स्पेशल गेस्ट डॉक्टर नितिन एंड शालिनी श्रीवास्तव जी, इसके साथ साथ अम्बेडकर एजुकेशन सोसाइटी के सभी कार्यकारी सदस्य, सभी 5 दिवसीय इस वर्कशॉप में उपस्थित आप सभी पार्टिसिपेंट का अम्बेडकर एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से आपके स्वागत और अभिनंदन। आज का ये दिन हमारे लिए बहुत ही हर्ष का दिन है क्योंकि आज 5 दिवसीय वर्कशॉप का सक्सेसफुल कंप्लीशन हुआ है। इसको बहुत ही खूबसूरती से सारा इंस्टीट्यूट ऑफ डेटा साइंस ने अम्बेडकर एजुकेशन सोसाइटी के सहयोग से कंप्लीट किया। सबसे पहले ऑन बिहाफ ऑफ आवर एंटायर एग्जीक्यूटिव कमिटी I extend my heartfelt gratitude to Dr. Ajay Kumar and Kiran Lata for providing such a wonderful platform to equip our youth political knowledge in such a wonderful way that the youth with practical knowledge is a vital and modern field like data science. As you know, we are living in the age of technology and data science is the key that unlocks countless opportunities for the future. My dear participant, एक फेमस कोट है तो बहुत साल अम्बेडकर की शिक्षा छीनने का वो कोट है जो पिएगा वो दहाड़ेगा जरूर। And our society always operates with the conviction that the youth should not merely acquire the textbook knowledge but also gain modern skill and technology that empower them to build, understand at the forefront of this competitive 21st century world. इस 5 दिवसीय सेमिनार के अंदर आप सब पार्टिसिपेंट ने जो डेडिकेशन, एंथुसियाज्म और डिसिप्लिन दिखाया है, that demonstrated that truly is very commendable. अभी जो स्मृति चिन्ह आप सबको प्रेजेंट किए गए हैं, ये अम्बेडकर एजुकेशन सोसाइटी और डाटा साइंस सारा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का एक विश्वास है कि यहाँ से जो इस 5 दिन में आपने जो नॉलेज गेन किया है वो आपके फ्यूचर के लिए, हमारे समाज के लिए और इस देश के लिए उसकी उन्नति काम मेरे ख्याल से आप सब लोगों ने भी फील किया है। जो फीडबैक आप सब लोगों ने दिया है, मेरे ख्याल से आज ये जो 5 दिवसीय वर्कशॉप हुई है, मैं समझता हूँ कि आप सब लोग इसको अपने फ्यूचर के लिए और इस देश की उन्नति के लिए प्रयोग करें। लास्ट में मैं अपने फेलो मेंबर्स को और सारा इंस्टीट्यूट ऑफ डेटा साइंस को धन्यवाद देता हूँ और मैं कुछ पार्टिसिपेंट हमारे बीच में हैं, डॉक्टर प्रियंका चौधरी, हर टाइम में हो, डॉक्टर शिव कुमार also second time में हो। मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप पहली बार आए, उसके बाद दूसरी बार आए और ब्रेक के बाद तीसरी बार भी आए। तो ये एक आप सब लोगों का एक आता है और भी अम्बेडकर एजुकेशन सोसाइटी मिलकर जो काम कर रही है वो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि हमारे समाज को आगे ले जाने में काफी मदद करेगी। अभी स्लाइड चल रही है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। ये जो प्रेजेंट गवर्निंग बॉडी है, इसने अक्टूबर 2025 में ये पदभार ग्रहण किया था और उसके बाद से लगातार पिछले 9 से 10 महीनों में सामाजिक और शिक्षा के क्षेत्र में लगातार कार्य कर रही है। कि प्रेजेंट गवर्निंग बॉडी नवंबर में संविधान दिवस समारोह से अम्बेडकर भवन में आयोजित किया गया था और उस संविधान दिवस समारोह में एक क्विज कॉन्टेस्ट that was based on the Constitution of India that was also organized और एक मेरे लिए गर्व का विषय है कि उस क्विज कॉन्टेस्ट में डी अम्बेडकर एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित छात्रावास में रहकर पढ़ने वाले बच्चे ने उस क्विज कॉन्टेस्ट में फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी।
बाद से लगातार 6 दिसंबर को बाबा साहब परिनिर्वाण दिवस मनाया गया है, गणतंत्र दिवस मनाया गया है। और गणतंत्र दिवस समारोह जो मनाया जा रहा था तो उस समय पर विंटर सेशन चल रहा था यहाँ पर, और उस तरह के विंटर सेशन में भी जितने भी पार्टिसिपेंट थे उन्होंने भी बाबा साहब के बारे में और संविधान के बारे में अपने विचार उस समय व्यक्त किए थे। उसके बाद से सावित्रीबाई फुले जन्मोत्सव मनाया गया है, उसकी जो हमने थीम रखी थी दैट वाज वुमेन एम्पावरमेंट। और 1 जनवरी को जो शौर्य दिवस होता है वो भी उस अवसर पर इसी अमेरिका भवन की इसी भवन में आपने स्लाइड्स में देखा तो होगा, वो यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था। मार्च में मान्यवर साहब श्री राम का जन्मोत्सव आता है, दैट वाज आल्सो सेलिब्रेटेड। उसके बाद से जैसा आप मालूम है 14 अप्रैल बाबा साहब की जयंती होती है। उस अवसर पर भी शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हुए 6वीं से लेकर 9th और 11th के उस तरह के जो बच्चे थे जिन्होंने 80% या इससे ज्यादा स्कोर किया था, उन सभी बच्चों को भी इसी प्लेटफॉर्म पर सम्मानित किया गया। उसके बाद से एक ड्राइंग कॉम्पिटिशन हमने रखा था, उसमें आप युवाओं के लिए 3rd क्लास का स्टूडेंट 3rd क्लास के स्टूडेंट से लेकर के और ग्रेजुएशन के जो स्टूडेंट थे उन सबने पार्टिसिपेट किया। मई में आप सबको मालूम है बुद्ध पूर्णिमा होती है, बुद्ध पूर्णिमा का भी अच्छा आयोजन इसी बोर्ड में किया गया था। और जैसा भी अभी 10वीं और 12वीं का जो बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आया है उसमें भी 21 जून को हरियाणा स्टेट में 2 टॉपर गर्ल्स थी, 2 तालीम गर्ल्स जिन्होंने 10वीं और 12वीं में, और ये बड़ा हमारे लिए गर्व का विषय है कि दोनों में बच्चियां शेड्यूल कास्ट थी, जिन्होंने हरियाणा में 10वीं और 12वीं में बोर्ड में टॉप किया था। उन दोनों बच्चियों को उसके साथ साथ जिस बच्चे ने 10वीं और 12वीं के बोर्ड में, चाहे वो हरियाणा बोर्ड है, सीबीएसई है, इवन राजस्थान बोर्ड के भी 2 बच्चे जिन्होंने बोर्ड में 75% स्कोर किया, उन बच्चों के लिए उनके 1 जून को एक प्रतिभा सम्मान समारोह इस सोसाइटी ने आयोजित किया था। और सभी बच्चों को जो भी इसके साथ साथ जो 2 गर्ल्स टॉपर थी उन दोनों बच्चों को भी सोसाइटी के द्वारा आर्थिक मदद के रूप में 31,000 रुपए इस सोसाइटी ने दिए। और हमारा अम्बेडकर एजुकेशन सोसाइटी का हमारा हमेशा ही प्रयास रहा है कि जो भी बच्चा सिर्फ धन के भाव में उन्हें लगता है कि ये बच्चा टैलेंटेड है और ये कुछ कर सकता है, तो सोसाइटी का हमेशा ही प्रयास रहा है कि धन के अभाव में उसकी शिक्षा को, जब तक ये सोसाइटी है, मैंने समझा कि वो बच्चा धन के अभाव में अपनी शिक्षा को पूरी नहीं कर पाएगा। और कुछ नहीं कहते हुए मैं आप एक बार फिर से सारा इंस्टीट्यूट ऑफ डेटा साइंस का धन्यवाद करता हूँ जो 3rd टाइम में मेरे 3rd स्कूल इन्होंने आयोजित किया है, 5 दिन का साथ साथ ग्रुप के भी किए। तो थैंक यू। जय हिंद।